सो हेलो गाइस। तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन मैंने आज उठाया है, इस पे मैंने लिखा है कि ये वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है। तो उसका भी रीज़न इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि इसमें वेक्टर क्यों कहा मैंने, कि इसका वेक्टर का क्या इस्तेमाल है इसमें, है ना। ये तो बात हो जाएगी, बट मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूँ कि जो मेरी पिछली वीडियो थी फुल कैलकुलस का, जिसमें यूज़ हो रहा था एक क्वेश्चन में, है ना, फुल कैलकुलस इन वन क्वेश्चन, है ना। ये वाली जो वीडियो थी, इसमें जो मैंने क्वेश्चन कवर अप करा था, उसका जो सी पार्ट था वो कुछ ऐसा था कि जिसमें बोला था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो कितने होंगे, 2। ठीक है, ये बोला हुआ था। एंड उसमें जो हमारा एफ ऑफ एक्स था एफ ऑफ एक्स था, वो था एक्स माइनस वन एल एन ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है। तो उसमें जो मैंने ग्राफ बनाया था, ठीक है, तो मैंने इसमें ऐसे अजम्पशन लिया था कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस टू हो जाए, है ना। तो मैं उसका ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, कुछ ऐसा सा। ठीक है। जिसमें बस ये था कि जो इसका स्लोप जीरो वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या होगा, 1 + 1/e। और मैंने बोला कि ये दो जगह पे कट कर रहा है और सी ऑप्शन करेक्ट है। बट इसमें एक फर्दर एनालिसिस की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें वहाँ पर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी जो डोमेन गिवन थी वो थी ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी, सॉरी 1 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। हमें गिवन था 1 से लेकर इन्फिनिटी इसकी डोमेन है। ठीक है। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, तो इसकी जो डोमेन होगी वो भी 1 से लेकर इन्फिनिटी होगी, है ना, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, है ना। 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो मुझे ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट है, देखो राइट साइड वाला जो है, ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका तो कंफर्म है, ये तो इंटरसेक्ट होगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है, ठीक है, उसका कंफर्मेशन मुझे तब मिलेगा कि मैं ये पता कर लूँ कि जो वन है वो यहाँ पर लाई कर रहा है जहाँ पे मैंने अभी लिखा, या फिर इस पॉइंट के राइट पे लाई करता है। क्योंकि डोमेन डिफाइंड होनी चाहिए, डोमेन के पार तुम क्वेश्चन, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आउटपुट नहीं निकालते। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि मुझे ये पता करना है कि ये जो पॉइंट है जिसको मैंने स्क्वायर मार्क करा है, ये वन से बाद में आता है लेफ्ट साइड में कि पहले आता है। ये चीज कैसे पता करेंगे, आप सोचो। तो असल में बात यह है, ये चीज पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जी ऑफ वन की वैल्यू निकालनी होगी। अब वन पे एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो वन प्लस पे निकाल लो, है ना। इस पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी एफ 1 + -2। अब एफ पे जब आपने वन प्लस वाली लिमिट लगाई थी, तो आपको पता है आपका आंसर क्या आया था, आपका आंसर आया था 0, है ना। तो आपको पता है कि जी ऑफ वन प्लस जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 0 - 2, जो कि हो जाता है -2, जो कि नेगेटिव है। ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि वन वाला जो पॉइंट है वो कहीं यहां पर लाई करेगा, जिस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। आप देख सकते हो वाई एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो मेरा ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, वो सिर्फ इधर तक होगा। ठीक है, मैं इसका येलो पार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो ग्राफ है वो सिर्फ इतना पोर्शन होगा, जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो डोमेन में नहीं आता, है ना। तो ये बात साफ हो जाती है कि जो लेफ्ट साइड वाला इंटरसेक्शन है, इट इज नॉट देयर। ठीक है, वहां पे इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। और ये एक कमेंट में किसी बच्चे ने मेरे को बताया था, और मुझे लगा कि हाँ ये सही बात है, इसने बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते एकदम सही बात पकड़ ली है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को। सो यहाँ पे मुझे बस ये टेक्निक बतानी थी कि वन पर आप वैल्यू देख लो, अगर वो नेगेटिव है, एंड आपको पता है कि फंक्शन अभी नेगेटिव पे चल रहा है ना, 1 + 1/e पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो है नेगेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि उससे क्या आ रहा है। अगर आपको ये भी चेक करना है कि 1 + 1/e पे, यहाँ पे चेक कर लो ना, एफ ऑफ 1 + 1/e पर क्या वैल्यू आ रही है फंक्शन की, एक्स पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/e इंटू में ln ऑफ 1/e। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ln ऑफ 1/e क्या होगा, वहां पे रेसिप्रोकल अंदर करोगे तो e की पावर -1, -1 को बाहर निकालो, -1/e
ln ऑफ ई। तो ln ऑफ ई पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है, माइनस साइन है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव है, तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से यहाँ नेगेटिव ही रहता है, तो 1 तक खत्म हो जाता है डोमेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एक्स एक्सेस को क्रॉस नहीं करा, लेफ्ट पे राइट पे कर गया है, क्योंकि इन्फिनिटी तक था, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो काफ़ी अच्छा पॉइंट था ये भी डिस्कस हो जाना चाहिए था उस वीडियो में, बट थोड़ा सा काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ हो गए थे, इसलिए एक चीज़ छूट गई मुझसे। ओके, और जो कुछ एक बच्चा मेरे को कह रहा था कि जो कैलकुलस की मैं निकालने वाला हूँ थ्योरी वगैरह, उसमें 2024 के PYQ भी इन्वॉल्व करो, वो भी करो कैलकुलस के। तो हाँ, जो थ्योरी आएगी वो ऐसी होगी कि उसमें मैं 2024 के कैलकुलस के क्वेश्चंस भी लूँगा, एंड और कुछ जो मुझे लगते हैं कि अच्छे क्वेश्चंस हैं और वो भी लूँगा, जैसे ब्लैक बुक के कुछ क्वेश्चंस होंगे, और भी दो चार और बुक्स हैं उनके जो मिक्स्ड मेरे को बढ़िया से क्वेश्चंस लगेंगे, वो भी डालूंगा मैं उसमें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल ये सब कुछ बात हो गई है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएगा इसके बहाने। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे वेक्टर्स का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, लेट करता हूँ v1 वेक्टर इक्वल टू, ये टेक्निक ध्यान रखना, जो टेक्निक्स होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है मैथ्स को समझने में। v1 वेक्टर मैंने ये मान लिया, अभी आपको समझ नहीं आएगा मैं क्यों मान रहा हूँ ऐसा। ठीक है, इस सवाल का जवाब आपको बाद में मिलेगा। एंड v2 वेक्टर मैं ऐसे मान रहा हूँ f ऑफ x आई कैप प्लस g ऑफ x j कैप प्लस h ऑफ x k कैप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स मान लिए हैं। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस h ऑफ x, है ना। आई कैप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे कैप के साथ, के कैप के साथ, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है किसके बराबर, 2। आपको ये भी पता है कि v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर क्या होता है, v1 वेक्टर का मॉडुलस v2 वेक्टर का मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा, मतलब एंगल बिटवीन देम। और अगर मैं v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का मॉड लिख दूं, v1 वेक्टर का मॉड क्या होगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √3। ठीक, इनटू में हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ x का स्क्वायर प्लस g ऑफ x का स्क्वायर प्लस h ऑफ x का स्क्वायर इनटू में कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर दोनों में कॉमन कॉमन है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि √3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x का स्क्वायर प्लस g ऑफ x का स्क्वायर प्लस h ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू, नहीं, इनटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1। मैं 2 को डिवाइड में ले गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि अगर तुम इसको, ये पूरा जो है एक्सप्रेशन है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन जिसको मैंने येलो कर दिया है हाईलाइट, इस पूरे एक्सप्रेशन को तुम एक वक्त के लिए, थोड़े समय के लिए मान लो कैपिटल ए। तो अगर मेरे पास कोई कैपिटल ए जो एक नंबर है, कोई भी नंबर जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, चलो वो छोड़ो, ए कोई नंबर है, नंबर ही आएगा एट लास्ट, ए कोई भी नंबर है, इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाए इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि कॉस थीटा हमेशा एक फ्रैक्शन है ना, उसका एक स्पेशल केस ही है कि 1 हो जाए, है ना। तो आपको एक चीज पता लग गई कि क्या, कि ये चीज पता लग गई कि ए जो है वो 1 या 1 से बड़ा है ओरिजिनली, है ना। अगर कॉस थीटा में हटाना चाहूं तो इनइक्वालिटी आएगी, इनइक्वालिटी कैसे आएगी, ए बड़ा होगा
या बराबर हो सकता है 1 के। कॉस थीटा उसको छोटा कर कर ए को उसको 1 के बराबर बना देता है। अब ए को वापस लिख दो, क्या बना, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखूंगा ताकि स्टेप्स कट जाए। तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एच ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/√3। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने कर दी है, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में है प्लस एच ऑफ एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/3। तो अब आपको पता है कि जब इनइक्वालिटी हो तो आप दोनों साइड इंटेग्रल लगा सकते हो। तो मैंने लगा दिया इंटेग्रल, ठीक है, और डेफिनाइट इंटेग्रल लगा सकते हो आप, ठीक है। तो dx इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करनी थी हमें, ऊपर क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमें करनी थी 3/4 तक, 0 से लेकर ना, तो हम कर देते वैसा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3/4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3/4। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, काम ऐसा कर रहे हैं हम कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं एक सिंबल नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको सिंपल सा नाम देते हैं आई, ठीक है। इसको आई कह देते हैं, इंटीग्रेशन को आई से शॉर्टकट है डिनोट करने का। तो यहाँ पे अगले स्टेप पे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो हमारा आई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 3/4 ऑफ क्या है 4/3 dx। अब ये जो राइट में इंटेग्रल है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल है कि ये जो कांस्टेंट है ये तो बाहर निकल जाएगा एंड हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी वो बहुत सिंपल सी होगी। सिंपल सी इंटीग्रेशन कैसी है कि 4/3 बाहर है, इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बन गया dx 0 से लेकर 3/4। और ये जो इंटेग्रल है इसको कैसे हम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन पहले कर देंगे, x मिल जाएगा, उसकी लिमिट्स पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 3/4 तक है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, वो आ जाएगा 3/4 माइनस 0, तो हमें क्या मिल गया 3/4। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा 4/3 इंटू 3/4। तो हमें मिल गया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो आई की वैल्यू है, इंटीग्रेशन की वैल्यू है जो हमें निकालनी थी, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गई है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि इन्होंने ये पूछा था ये जो इंटेग्रल है पूरा, दिस कैन बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन बी, तो क्या हो सकती है, ठीक है। इंग्लिश का भी थोड़ा रोल है इसमें। तो आप देख सकते हो बी सी डी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये सवाल तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये जो मैंने तरीका यूज करा है इसका आइडिया कहाँ से आएगा, इसका मेजर आइडिया पता है कहाँ से आता है, इसका मेजर आइडिया आता है कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से, ठीक है। क्योंकि वो उससे थोड़ा सा सिमिलर सा है, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ वेक्टर्स ऐसे चीजें कर सकते हैं। तो चलो मैं उस इनइक्वालिटी के बारे में बताता हूँ। तो ये एक थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी थ्योरी है, कॉशी श्वार्ट्ज श्वार्ट्ज। अब देखो मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है इतनी अच्छे से कॉशी श्वार्ट्ज की, लेकिन वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपको पता होनी चाहिए चीज़ है क्या, ठीक है। इंग्लिश में मत जाओ यार। तो देखो बात यह है कि ये जो इनइक्वालिटी ये जनरली अलजेब्रा में पढ़ाई जाती है, ठीक है। और उसका एक बहुत ही अच्छा रोल है उसमें, बड़ी मज़ेदार सी, अगर आपको पता है ना तो आपको मज़ा आएगा इसको जान के, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। इसमें ऐसा करा जाता है, पहले इसका रिजल्ट लिख देता हूँ। रिजल्ट क्या आता है कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, का, और a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर डी प्लस ई प्लस एफ स्क्वायर जो है वो एक्चुअली में बड़ा होता है किससे, a इंटू डी, है ना, कॉन्जिक्यूटिव से करते हैं।
और यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता शायद ना, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। तो ये एक कॉशी श्वार्ट्ज का रिजल्ट है जो कि हम डिराइव करेंगे अभी। और डिराइव करते हुए आपको आइडिया लगेगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आइडिया कैसे लगेगा इस इनइक्वालिटी की वजह से। तो देखो इसका डेरिवेशन कैसी होती है, इसकी डेरिवेशन कुछ ऐसी होती है कि आप लेट करो v1 वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो आप देख सकते हो इसका आइडिया कैसे आया v1 वेक्टर का। मैंने क्या देखा है, मैंने ये टर्म देखी है, ये टर्म लानी है तो मुझे ये वेक्टर लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। दूसरा कौन सा लेट करना है, v2 वेक्टर जो कि कैसा है, डी आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप, ठीक है। अब इसका आइडिया कहाँ से लग रहा है, इसका आइडिया लग रहा है भाई यहाँ से, ठीक है, क्लैरिटी है। और जो राइट हैंड साइड में चीज लिखी है वो बन जाएगी इन दोनों वेक्टर से। कैसे यूज क्या करना है हमें, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर का मॉड v2 वेक्टर का मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा, इस चीज का ही यूज करना है। इसी की वजह से मेरे को ऊपर वाला क्वेश्चन भी थॉट में आया, ठीक है। तो चलो कर देते हैं। v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर क्या बन जाएगा, a इंटू डी प्लस बी इंटू ई प्लस सी इंटू एफ। अब आपको आइडिया लग रहा होगा वो राइट हैंड साइड में जो चीज बनी थी ना वो कैसे बन रही है। ये चीज बन गई इक्वल टू क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ करेक्शन मेरे को करनी है थोड़ी सी, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ठीक है। तो मैं मानता हूँ थोड़ी सी याद नहीं रहती मुझे, बट डेरिवेशन इतनी टफ नहीं है तो डेराइव करके वो याद हो जाता है, ठीक है। याद आपको करने की ज़रूरत नहीं है उसको, डायरेक्ट आप डेरिवेशन याद रखो, तरीका याद रखो, उससे वो डिराइव जल्दी आप सोच भी सकते हो पेपर के वक्त पे, इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा है जो कि एक फ्रैक्शन हो सकता है या फिर मान हो सकता है। इसका मतलब इसके साथ वाली जो चीज़ है वो असल में एक बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन कॉस थीटा उससे मल्टीप्लाई होकर उसको एक छोटा नंबर बना रहा है जो उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर रहा है। तो सिंपली जो हमारा ये वाला पार्ट है जो कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है वो चीज़ बड़ी है एक्चुअल में। तो हम क्या इनइक्वालिटी बनाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए इंटू डी प्लस बी इंटू ई प्लस सी इंटू एफ, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और आपको आपकी इनइक्वालिटी मिल जाएगी जो कि क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए इंटू डी बी इंटू ई सी इंटू एफ का स्क्वायर। ये कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, बहुत काम की है जब यूज़ में आ जाए। वैसे तो बस मेरे को इसका मेथड बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, क्योंकि वेक्टर से निकलता है अलजेब्रा का रिजल्ट, और इस बार तो ये इंटेग्रल वाले क्वेश्चन में भी हेल्प कर रहा था। एंड मेन बात इसका तरीका सिखाना है। ये इनइक्वालिटी तो आप डिराइव कर लोगे, पेपर के वक्त भी कर लोगे। देखो अभी मुझे याद नहीं थी, सच बोल रहा हूँ, याद नहीं थी, लेकिन मुझे मेथड पता था तो मैंने मेथड से डिराइव कर लिया। सिंपल, याद क्यों करो जो आपको पता है कि उसका डेरिवेशन का मेथड बहुत छोटा है, तो उसको याद करने का इतना प्रेशर मत रखो, ठीक है। तो वैसे ही मैंने थोड़ा सा बना रखा है कि वेक्टर्स का ये जो तरीका है वेक्टर सोचने का, कि ए बी सी सोचना है, डी ई एफ सोचना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में डी ई एफ की जगह एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स रखे, और ए बी सी की जगह 1 1 1, तो उससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको डिस्कस करना मुझे इंपॉर्टेंट लगा, और मैंने ये वीडियो पे उसको कवर अप कर दिया है।